ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आरआरबी ग्रुप डी में पिछले साल के ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। स्वयं परागण किस प्रकार के फूलों में संभव है? एकलिंगी फूलों में, द्विलिंगी, अपूर्ण फूलों में या फिर पराशयी फूलों में? द्विलिंगी फूलों में जो है वो स्वयं परागण संभव है। पर परागण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा, केवल इंसान के द्वारा, केवल मिट्टी के द्वारा, या फिर या किसी के द्वारा नहीं। तो केवल कीट के द्वारा ही पर परागण किया जाता है। हवा के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? कीट परागण, जल परागण, पवन परागण, स्वयं परागण। हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे पवन परागण के नाम से जाना जाता है। ये अगला प्रश्न, जल द्वारा परागण किसमें अधिक पाया जाता है? जल पौधों में, रेगिस्तानी पौधों में, पर्वतीय पौधों में या फिर शैवाल में? तो जल पौधों में जो है दोस्तों जल द्वारा परागण अधिक पाया जाता है। द्विलिंगी फूल में कौन कौन से भाग होते हैं? दोस्तों पुंकेसर और अंडप दोनों ही द्विलिंगी पुष्प में पाए जाते हैं। एकलिंगी फूलों में स्वयं परागण क्यों संभव है? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि दोस्तों इनमें केवल एक ही लैंगिक अंग पाया जाता है। स्वयं परागण में एकलिंग फूलों में जो है केवल एक ही लैंगिक अंग पाया जाता है। स्वयं परागण के लिए एक दोनों ही जरूरी होते हैं। कीट आकर्षित करने के लिए फूलों में क्या होता है? रंग, गंध, मधु या उपरोक्त सभी? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फूलों में ये सभी चीज़ें होती हैं। किस परागण में आनुवंशिक विविधता सबसे अधिक मिलती है? स्वयं परागण में, पर परागण में, अपूर्ण परागण में, मिश्रित परागण में? दोस्तों पर परागण में जो है आनुवंशिक विविधता सबसे अधिक मिलती है। स्वयं परागण का एक लाभ क्या है? विविधता को बढ़ाना, बीज जल्दी बनना, पौधा बड़ा होना, सुगंध बढ़ाना। दोस्तों बीज का जल्दी बनना जो है स्वयं परागण का एक लाभ है। पर परागण में पराग किस दिशा में जाता है? एक पौधे से दूसरे पौधे की ओर दोस्तों पर परागण में पराग जाता है। ये अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं पेट में किस उद्देश्य से स्रावित होता है? दोस्तों HCl जो अम्ल है वो पेट में प्रोटीन के पाचन के में सहायता करता है। प्रोटीन पाचन के लिए यह अम्ल स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा अम्ल खनिज अम्ल नहीं है? दोस्तों CH3COOH एक कार्बनिक अम्ल है, ये एक खनिज अम्ल नहीं है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? टार्कटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल? जो सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। ये जो खट्टापन देता है सिट्रिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर वो ये खट्टापन का कार्य करता है। pH मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा? दोस्तों उस समय विलयन जो है अम्लीय होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 जो है दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। चूना पत्थर का मुख्य घटक है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर का मुख्य घटक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में चलने से पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, CaOH2, CaCl2, CaCO3। दोस्तों CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। साबुन का pH मान प्राय होता है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10 है। दोस्तों साबुन एक क्षारीय होता है, इसलिए इसका जो pH मान होता है वो
9 से 10 के आसपास होता है। निम्न में से मजबूत अम्ल कौन सा है? CH3COOH, HCl, H2CO3, H3PO4। यहाँ पर सबसे मजबूत अम्ल के बारे में पूछा गया है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दोस्तों सबसे मजबूत अम्ल है। दो अम्ल आपस में अभिक्रिया क्यों नहीं करते? दोनों क्षारीय होते हैं, दोनों में H+ आयन प्रचुर मात्रा में होता है, दोनों में OH- आयन होता है, इनमें कोई आयन नहीं होता, क्योंकि दोनों में H+ आयन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दोनों अम्ल आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। फलों को पकने में किस अम्ल का निर्माण होता है? फलों को पकाने में किस अम्ल का निर्माण होता है? एसिटिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का, टार्टरिक अम्ल का। टार्टरिक अम्ल का दोस्तों प्रयोग जो है वो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है? केवल लवण, लवण प्लस H2 गैस, लवण प्लस CO2, लवण प्लस जल। धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, तो लवण प्लस H2 गैस इसका करेक्ट आंसर होगा। दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाए जाने वाला अम्ल है। मोमबत्ती की राख का pH होता है 3, 5, 7 या फिर 9। दोस्तों 9 जो है मोमबत्ती की राख का pH मान होता है, और 7 से अधिक जिसका pH मान होता है वो एक क्षारीय होता है, और 7 से कम जिसका होता है वो अम्लीय होता है। तो दोस्तों राख एक क्षारीय है। अम्ल जल में घुलने पर कौन सा आयन देते हैं? दोस्तों अम्ल जल पर घुलने पर जो है H+ आयन देते हैं। पित्त रस किसके pH को नियंत्रित करता है? भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत के दोस्तों जो pH को नियंत्रित करने का कार्य जो है पित्त रस करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP कहते हैं में कितने जल अणु क्रिस्टलीय होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो है 1/2 अर्थात आधे अणु क्रिस्टलीय होते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसका सूत्र लिख देता हूँ। CaSO4 डॉट 1/2 H2O इसका जो है रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे 1/2 ही दोस्तों जल के अणु क्रिस्टलीय होते हैं। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आप अपने स्कोर को कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे कितने प्रश्न सही हुए हैं।